हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ की। कौन सी की डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस के अंदर यूज होगी, उनको आज वन बाय वन करके हम स्टडी करते हैं। तो जो सबसे पहले हमारी की होती है वो होती है प्राइमरी की। डेफिनेशन देख लेते हैं। एक टेबल बना रखी है हमने, ऊपर एक एसटी स्टूडेंट आईडी है, एक नेम है, एक मार्क्स के नाम से एक टेबल बना रखी है। जैसे इसके अंदर स्टूडेंट आईडी डाल के इसके अंदर नेम है और ये मार्क्स है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं प्राइमरी की। प्राइमरी की इज ए कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम इन ए टेबल। प्राइमरी की क्या है? या तो एक कॉलम है या एक ग्रुप ऑफ कॉलम इन ए टेबल के अंदर या रिकॉर्ड के अंदर, विच आइडेंटिफाई एवरी रो यूनिकली इन द टेबल इज कॉल्ड एज ए प्राइमरी की। जो उस रिकॉर्ड या उस टेबल के अंदर रिकॉर्ड और उस टेबल के अंदर रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी की। एग्जाम्पल के तौर पर जो हमारे ऊपर वाली टेबल है उसके अंदर क्या है, हमारा स्टूडेंट आईडी है जो 100, 101, 102 है, वो क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है। यहाँ आप कह सकते हो जी नाम में क्या डिफरेंट, नाम प्राइमरी की नहीं हो सकता क्योंकि एक से नाम बहुत सारे पर्सन के सेम नाम हो सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट आईडी सेम नहीं होगी, वो अलग अलग होगी सबकी। जैसे क्लास के अंदर रोल नंबर होता है, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, तो इस तरह से स्टूडेंट आईडी दे रखी है हमने जो इस टेबल के अंदर इस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है, तो ये क्या है, इसकी प्राइमरी की है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी की क्या है? सेकेंडरी की इज ए कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम इन ए टेबल दैट आइडेंटिफाई रो को आइडेंटिफाई करती है बट नॉट यूनिकली। ये रो को तो आइडेंटिफाई करती है लेकिन यूनिकली नहीं करती। कार्ड इज सेकेंडरी की। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल, नेम और मार्क्स आर द सेकेंडरी की इन द टेबल। जो नेम है और मार्क्स है इस टेबल के अंदर, वो क्या है, सेकेंडरी की है। ठीक है। प्राइमरी की कौन सी है? स्टूडेंट आईडी। जो रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करे वो तो होती है प्राइमरी की, और जो रो को यूनिकली आइडेंटिफाई ना करे लेकिन किसी एक रो को आइडेंटिफाई ज़रूर करे, वो होती है सेकेंडरी की। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा सुपर की। सुपर की क्या है? व्हाट इज इज सुपर की? यहाँ भी हमने एक टेबल बना रखी है। जैसे एम्प्लॉय पे कोड होता है, जैसे नंबर होता है, जैसे एम्प्लॉय आईडी की तरह इसका एम्प्लॉय पे कोड है जो सैलरी कोड होता है। एक एम्प्लॉय आईडी दे रखी है, एक एम्प्लॉय नेम दे रखी है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं सुपर की। ए सुपर की इज ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल की विच आइडेंटिफाई रो इन ए टेबल। सुपर की क्या है? या तो एक सिंगल की है या मल्टीपल की इन ए टेबल है, या तो सिंगल की या ग्रुप ऑफ मल्टीपल की इन ए दैट आइडेंटिफाई रो इन ए टेबल, जो रो को आइडेंटिफाई करती है टेबल के अंदर। सुपर की में हैव एडिशनल एट्रीब्यूट दैट आर नॉट नीडेड फॉर यूनिकली आइडेंटिफिकेशन। सुपर की खास बात यह है, सुपर की उसकी रो को तो आइडेंटिफाई करती है लेकिन सुपर की के और भी एडिशनल एट्रीब्यूट हो सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है सुपर की क्या उस रो को यूनिकली ही आइडेंटिफाई करे, बस आइडेंटिफाई करनी होना चाहिए, तो वो क्या कहलाती है, सुपर की। ए सुपर की इज ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल की विच आइडेंटिफाई रो इन ए टेबल। रो को आइडेंटिफाई करती है टेबल। ए सुपर की में हैव एडिशनल एट्रीब्यूट। सुपर की के एडिशनल एट्रीब्यूट हो सकते हैं दैट आर नॉट नीड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन, जिसकी यूनिक आइडेंटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे आना, अब वो एग्जाम्पल के अंदर पे कोड और एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नंबर था सुपर की। ये क्या है इसके, इन अब एग्जाम्पल में पे कोड भी, एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय नेम है वो सुपर की है। मान लो जैसे किसी बंदा का हमने ये पे कोड बता दिया और ये इसका एम्प्लॉय आईडी बता दिया, ये उसकी हमने नेम बता दिया, तो इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट मतलब इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, हमने उसकी तीनों चीज़ें बता दी, तो वो मतलब सारी की सारी चीज़ें आ गई, मतलब सारी चीज़ें बता दी, बस सुपर हो गए, इससे ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता क्योंकि हमने एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की भी बता दी, उसकी सेकेंडरी की भी बता दी, तो उससे और क्या जानने की कोई इन्फॉर्मेशन और हमें ज़रूरत नहीं होगी, इससे उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड का हमें पता चल जाएगा। तो ये हमारी क्या होती है, सुपर। उसके बाद होता है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की क्या है, हमें एग्जाम्पल भी दिया यहाँ दिखा रखा है, प्राइमरी की, अल्टरनेट की और कैंडिडेट की। कैंडिडेट की, एक कैंडिडेट की सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड टप्पल इन ए टेबल। वो क्या करती है,
जो टेबल के अंदर आइडेंटिफाई करती है टप्पल इन ए टेबल। टप्पल को रो को टप्पल बोलते हैं इसके अंदर, डाटाबेस के अंदर। तो रो आइडेंटिफाई इन ए टेबल। कैंडिडेट की इज ए सुपर की विद नो रिपीटेड एट्रीब्यूट। कैंडिडेट क्या होती है, सुपर की ही होती है, लेकिन इसके अंदर रिपीटेड एट्रीब्यूट नहीं होते, मतलब वो बार बार एक ही चीज़ नहीं, जैसे मान लो उसका नाम है, दोबारा नाम नहीं ले सकते, एड्रेस दोबारा नहीं ले सकते, तो एक रिपीटेड एट्रीब्यूट नहीं हो गए। द प्राइमरी की शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द कैंडिडेट की। जो हम प्राइमरी की लेते हैं वो कहाँ से सिलेक्ट होती है, कैंडिडेट की के अंदर से ही सिलेक्ट करनी होती है हमें, क्या, प्राइमरी की। एवरी टेबल मस्ट हैव एटलीस्ट सिंगल कैंडिडेट की। हर एक टेबल के अंदर कम से कम अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, कम से कम एक सिंगल कैंडिडेट की ज़रूर होगी, मस्ट होगी। ए टेबल कैन हैव मल्टीपल कैंडिडेट की बट ओनली ए सिंगल प्राइमरी की। हर एक टेबल के अंदर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की एक ही होगी। हम एग्जांपल लिया, जैसे स्टूडेंट आईडी है, रोल नंबर है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और ईमेल एड्रेस है। तो कैंडिडेट की कौन सी है, देखिए स्टूडेंट आईडी भी हो सकती है, रोल नंबर भी हो सकते हैं, नाम भी हो सकता है, ठीक है, और ईमेल एड्रेस भी हो सकता है। लेकिन आप लोगों ने देखा प्राइमरी की क्या हो सकती है, ओनली स्टूडेंट आईडी हो सकती है, या तो स्टूडेंट आईडी ले से यहाँ पर रोल नंबर ले सकते हो। तो इस टेबल के अंदर एक ही प्राइमरी की होगी, तो हमने स्टूडेंट आईडी इसको क्या मान लिया, प्राइमरी की मान लिया। अगर अल्टरनेट की बात करें, अल्टरनेट की क्या हो सकती है, प्राइमरी की के अलावा रोल नंबर भी हो सकता है और ईमेल आईडी, जिससे उसको हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कैंडिडेट की होती क्या है, किसी भी टेबल के अंदर रो को आइडेंटिफाई करती है। कैंडिडेट की के एक सुपर की ही होती है, लेकिन उसके रिपीटेड एट्रीब्यूट नहीं होती। एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती है। जो हम प्राइमरी की सिलेक्ट करते हैं वो कैंडिडेट की के अंदर से ही सिलेक्ट करते हैं। हर एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा कैंडिडेट की हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की एक ही होगी, ठीक है। तो ये क्या थी हमारी कैंडिडेट की। उसके बाद आता है अल्टरनेट की। अल्टरनेट की क्या होता है, अल्टरनेट की ए कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम इन ए टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एवरी रो दैट इन ए टेबल। ये वो टेबल को क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। कौन, अल्टरनेट की। अब आप कह दोगे जी प्राइमरी की भी यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, वो भी ऐसी होती है, लेकिन वो एक होती है। अब देखें आगे पता चलेगा। ए टेबल कैन हैव मल्टीपल चॉइस ऑफ प्राइमरी की बट ओनली वन कैन बी सेट एज ए प्राइमरी की। ऑल की विच आर नॉट प्राइमरी की इज कॉल्ड ए अल्टरनेट की। देखो समझ में आ गया होगा। हर एक टेबल के अंदर बहुत सारी अल्टरनेट की हो सकती है, लेकिन उन अल्टरनेट की और उन कैंडिडेट की में से हमें एक की सेलेक्ट करनी पड़ती है जो हमें प्राइमरी की बनानी होती है, और जो बाकी बच गई वो क्या कहलाती है, अल्टरनेट की। जैसे इस टेबल के अंदर हमने अभी देखा था, जैसे हमने स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की बना लिया, लेकिन रोल नंबर को भी बना सकते थे और ईमेल एड्रेस को भी। नाम और लास्ट नेम तो सेम हो सकते हैं, लेकिन ईमेल एड्रेस हर एक का यूनिक होगा, रोल नंबर यूनिक होगा और स्टूडेंट आईडी होगी। इनमें से एक को हमने प्राइमरी की बनाना पड़ेगा, बाकी जो रहेगी वो क्या रह गई, वो रहेगी हमारी अल्टरनेट की, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है हमारी जो है, अब प्रॉपर्टी ऑफ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की कुछ प्रॉपर्टी है। इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू, इट मस्ट कंटेन यूनिक वैल्यू। कैंडिडेट की में हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट, कैंडिडेट के मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं। मस्ट नॉट बी नल वैल्यू, इसकी जीरो वैल्यू नहीं हो सकता है। यूनिकली आइडेंटिफाई इज रिकॉर्ड इन टेबल, टेबल के अंदर इस रिकॉर्ड को, पूरे रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते ही कौन करती है, कैंडिडेट की। उसके बाद आता फॉरेन की। व्हाट इज फॉरेन की, ए फॉरेन की इज कॉलम दैट क्रिएट ए रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल। फॉरेन की क्या करती है, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करती है। द पर्पज ऑफ फॉरेन की इज मेंटेन डाटा इंटीग्रिटी एंड अलाउ द नेविगेशन बिटवीन टू डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ एंटिटी। ये क्या करती है, फॉरेन की का पर्पज क्या होता है, जो टेबल के अंदर जो बाउंडेशन है, जो दो टेबल के अंदर आप अपने एक दूसरे के साथ एक्सेसिबिलिटी है, दो टेबल की एक साथ इंटीग्रिटी, जो एक साथ उसका जुड़ाव है, उसको मेंटेन करती है। और नेविगेशन, वहाँ से कहाँ से डाटा एक्सेस करना है और कहाँ डाटा बेटा, बिटवीन टू टेबल और बिटवीन टू एंटिटी के बीच में। इट एक्ट एज ए क्रॉस रेफरेंस बिटवीन टू टेबल। ये क्या करती है, एक दो टेबल के बीच में क्रॉस रेफरेंस, मतलब क्रॉस का काम करती है, कैसे को मीडिएटर का काम करती है दो टेबल के बीच। इट रिफर एज ए प्राइमरी की ऑफ अनदर की। जो हमारी फॉरेन की होगी वो
किसी टेबल की प्राइमरी की ज़रूर होगी। देखिए आपने हमने दो टेबल ली, कस्टमर टेबल, यहाँ क्या किया, कस्टमर नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। यहाँ हमने देखा ये कस्टमर नेम हमने कस्टमर टेबल के अंदर प्राइमरी की माना है, लेकिन जो ऑर्डर के अंदर जैसे ऑर्डर नाम, एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय कस्टमर नेम और सप्लायर और प्राइस, इसके अंदर यहाँ हमने इसको प्राइमरी की ना लेते हुए यहाँ इसको क्या कहलाया, फॉरेन की। तो एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को समझ में आ गया प्राइमरी की होता क्या है, और हमें ये पता है। लेकिन फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की दो टेबलों के बीच में एक तरह से बाउंडेशन का काम करती है। जैसे हमें कहाँ से डाटा एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करेंगे, एक दूसरे के बाउंडेशन कैसी है, ठीक है, नेविगेशन क्या लेना है, कहाँ से लेना है, और डिफरेंट एंटिटी के, और ये क्रॉस का मीडिएटर का काम करती है दो टेबल के बीच में, ठीक है। जो प्राइमरी की जो हमारी फॉरेन की है वो किसी न किसी टेबल की प्राइमरी की मस्ट होती है। जैसे दो टेबल है तो एक की वो प्राइमरी की मिलेगी और दूसरे के अंदर हम उसको एज इट इज़ लेंगे, उसी की को बोलते हैं फॉरेन की। ठीक है, फाइन, ओके, समझ में आ गया होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सारी की। थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्रॉड कंप्यूटर क्लासेस।